सुनने के लिए तैयार हैं हम सभी लोग। आप आइए, को जी सर, सुनाइए। सभी को जय मसीह। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और हम लोग वचन से देखेंगे निर्गमन 20 का 12। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन को। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, सुंदर मौके, सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके दिए गए आग्रह के लिए पिता परमेश्वर। सहायता और मदद करना पिता। आपका पहली आज्ञा पिता परमेश्वर, माता पिता का आदर करना पिता। इस बात में पिता परमेश्वर आपकी आशीष हमें मिले पिता परमेश्वर खुदा। आप सहायता और मदद करना बोलने में पिता परमेश्वर, आप दया करना। सारी गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। धन्यवाद देते प्रभु को। और हम लोग वचन में यहाँ देखे कि निर्गमन 20 का 12 में लिखा हुआ है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वचन जब मिलता है तो ये पहली बार मूसा के द्वारा हम लोग को ये सारे वचन मिलते हैं, पर उसमें एक वचन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, वो वही वचन हम लोग जब इस प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उस समय भी वो सारे वचनों को छोड़कर इसमें 2 वचन ऐसे हैं जिसको वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठाते हैं। और सबसे पहला वो कहते हैं कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये जो पहली बात है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का, उसमें हम लोग देखते हैं माता पिता का आदर करना, मतलब कि उसका भय मानना। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सिर्फ कार्य नहीं है, इसके अपोजिट हम लोग अगर कार्य को करते हैं तो उसके लिए परमेश्वर इसमें हम लोग को आशीष भी दे रहा है, और कहता है कि वो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस वचन को मानेंगे तो हम बहुत दिन तक रहने पाएंगे। और ये हम लोग जानते भी है कि ये सच बात है। चाहे मम्मी पापा पापा की जैसे भी हो, चाहे वो हमें मारते हो या डांटते हो या गाली देते हो या शराब पीते हो, पर फिर भी परमेश्वर कहता है कि पिता का क्या करो, आदर करो। जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता हर बार सही हो, पर फिर भी वचन कहता है कि हमको क्या करना है, आदर करना है। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पहले के टाइम के जो लोग रहते थे, वो लोग कितना कितना दिन तक जीते थे, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो। क्योंकि पहले के लोग सब, अगर अभी कहा जाए तो सब कहते हैं कि पहले का खाना पीना बहुत अच्छा था इसलिए लोग जीते थे, पर ऐसा नहीं है। पहले का टाइम में खाना पीना अच्छा था, पर बीमारियां भी बहुत रहती थी, पर डॉक्टर इतना भी नहीं था। फिर भी हम लोग देखते हैं सभी का उम्र क्या होता था, काफी ज्यादा होता था, और लोग बहुत ज्यादा दिन तक जीते थे। और उस समय लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर पढ़े लिखे के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, मतलब बहुत कम परसेंट ही ऐसा रहता था कि वो पढ़े लिखे रहते थे। बाकी बात तो ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे। पर हाँ, एक बात था पहले के लोगों में, वो लोग अपना माता पिता का बहुत भय मानता था। और आज अगर कोई किसी भी बच्चे का, किसी भी बेटा या बेटी को कोई बात मनवानी हो अपने माँ बाप से, तो वो क्या करते हैं, पूछते नहीं है, मम्मी पापा को ये बताते हैं कि ये मतलब मुझे कुछ लेना है और मैंने ले लिया है, या तो तुम उसके पैसे दो, पैसे चुकाओ, या तो क्या करो, मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, तुम बस उसका पैसा क्लियर कर देना। और मम्मी पापा को भी क्या करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है।
क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्या है, प्रभु का भय नहीं होता। वो लोग इस तरह से ही अपने माँ बाप के साथ में करते हैं, क्योंकि ये रूल सेम है। अगर कोई अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करता तो उसके भी बच्चे जो होते हैं वो भी कभी भी अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। पर जो हम लोग का परमेश्वर है, जो गॉड कल था, वो स्थिर है। वो अपना बात में उनके मुंह से कोई भी बात ऐसे ही नहीं निकलती। और माता पिता ही हमारे लिए आशीर्वाद लाते हैं। वो माता पिता ही है जो हमारे लिए परमेश्वर से एक मार्ग है वो हमारे लिए, कि वो क्या करते हैं, प्रभु ईश्वर से हमारे लिए क्या करते हैं, एक आशीर्वाद जो वो हमें देते हैं। हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। और ये हम लोग सच्चा गवाही भी देखेंगे कि आशीर्वाद और अभिशाप हम लोग के हर एक के जीवन में जन्म से होता है। चाहे कोई व्यक्ति बाइबल पढ़े या ना पढ़े, पर एक ऐसा आशीष जो परमेश्वर ने हर एक के लिए ठहराया है, जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक इंसान किस तरह से आशीर्वाद और अभिशाप दोनों कमा लेते हैं। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 24 का उत्पत्ति 24 का 67 मतलब 24 का 67। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। आमीन। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक के बारे में लिखा है, वही इसहाक जो आशीष भरा बेटा है इब्राहिम के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने, हम जानते हैं इब्राहिम और सारा के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, कि वो कैसा मतलब उनका जीवन था, और सारा कैसा वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था, और उसने उसको बहुत पीड़ा से उसको जन्म दिया था। क्योंकि जो इस सारा थी, उसने पिछले दिनों ऐसा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो खुद ही रोने का पात्र बनी। वो उसका जो रखे दासी थी, उसको उसने क्या किया था, इब्राहिम के साथ में उसको दे दिया था ताकि उसके द्वारा उसका पुत्र उत्पन्न हो, और हुआ भी। पर फिर भी देखते हैं कि सारा जो क्या करती है, वो बहुत ही दुखी रहती है। परमेश्वर क्या करता है, उसकी भी कोख को भरता है। और जब वो बेटा होता है तो इब्राहिम के लिए जितना खास होता है, उतना ही ज्यादा खास वो सारा के लिए भी होता है। क्योंकि सारा एक बांझ थी और परमेश्वर ने उसका बांझपन को तोड़ दिया था और उसको क्या किया था, संतान का सुख दिया था। तो इसहाक जो है उसका लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एक पुत्र था उसके लिए जो उसका बुढ़ापे का सहारा था। हमें नहीं लगता कि इसके बाद सारा को कोई बच्चा हुआ होगा, क्योंकि सारा बहुत ही बूढ़ी हो गई थी। पर परमेश्वर का उसके प्रति एक वादा था जो इसहाक हुआ, और इसहाक के द्वारा ही हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन में भी परीक्षा आया, और एक बहुत जरूरी शख्स हो गया था वो इसहाक माता पिता के लिए। पर हम देखते हैं इतना ही जरूरी हुआ कि इब्राहिम जब उसकी शादी के विषय में सोच रहा है, तो उसने अपने दास से कहा था कि तू मेरा ही परिवार से क्या करना, उसके लिए एक लड़की को लेके आना। और हम यहाँ देखते हैं, ये भले ही छोटा सा कहानी है, यहाँ पे इसहाक का कहानी कुछ बहुत ज्यादा कुछ बड़ा सा नहीं लिखा है, पर एक बेटा का आज्ञा पालन को देखते हैं कि एक पिता उसके लिए बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ उसका इजाजत लिए एक लड़की को क्या करता है, बोलता है तुम लेके आना। और क्या करना, उसको क्या करना कि उसको इसहाक के लिए ब्याह करने के लिए ले आना।
और हम देखते हैं इसहाक भी वैसा ही आज्ञा पालन करने वाला एक बेटा रहता है कि वो बस उस दास से पूछता है और वो दास क्या करता है, उसको अपने पिता का जो सारे बात बताता है। और हम देखते हैं कि उसी वक्त इसहाक का जो एक्शन है, जो मतलब उसका जो कर्तव्य है, उस चीज को वो निभाता है। वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है। जैसी बात उसने कहा था उसी बात के अनुसार क्या करता है, उसको जाता है माता के पास लेके जाता है। उसको पता है कि पिता ने आज्ञा दी है पर इजाजत मम्मी का भी चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने हाथ पकड़ता है और उसको क्या करता है, अपने वाइफ को ले जाके, रेबिका को ले जाके अपने माता के तंबू में ले जाता है और उसको आशीर्वाद सहित वो क्या करता है, उसके साथ में ब्याह करता है। और क्या हो जाता है, वो माता पिता के लिए, माता पिता उस शादी में उस बेटे के नए जीवन में क्या करता है, उसको आशीष देता है ताकि उसका जीवन क्या हो, सफल हो। उसका जो शादीशुदा लाइफ होगा वो अब अकेला नहीं रहेगा और उसका जो क्या हुआ, उसका फैमिली जो है उसको आशीर्वाद सहित, अपने माँ बाप का आशीर्वाद सहित वो फले फूलेगा। उसी तरह हम और एक देखेंगे कि एक माँ बाप के द्वारा हम अगर आशीष पाते हैं, तो अगर हम अपने मम्मी पापा का दिल दुखाए तो उसके लिए हमारे लिए अभिशाप भी होता है, जिसको हम देखेंगे उत्पत्ति 27 का 38 में। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। आमीन। आमीन। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो इसहाक का हम कहानी सुने कि उसका जीवन, वो अपने मम्मी पापा का आज्ञा पालन किया था। पर वही इसहाक जब अपने 2 पुत्र को आशीर्वाद दे रहा था, एक एसाव और एक याकूब, तो हम देखते हैं कि हम जब स्टोरी को पढ़ते हैं इसहाक के बारे में और याकूब के बारे में, कि याकूब क्या था, उसने छल किया था, अपने माँ के बात पे आके क्या किया था, उसको छल किया था। पर हम जानेंगे अगर कि इसहाक की जो पत्नी थी उसने ऐसा क्यों किया था, क्या ऐसा बात था जो उसने याकूब से बहुत ज्यादा प्यार किया। हम लोग जानते हैं कि बाइबल बताती है कि इसहाक जो है वो एसाव से प्यार करता था और याकूब जो है वो ये उसकी जो माता है रेबिका, वो उसका बहुत ज्यादा मतलब प्यारा था। पर माँ बाप जो है वो दोनों को ही प्यार करते थे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसी खूबियाँ या कुछ ऐसा मतलब कमी होता है बेटा बेटी में उनके व्यवहार के प्रति, जिससे कि बाप या बाप या माँ जो होता है वो किसी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए करता है जो उसका आदर और सम्मान करता है। और जो मम्मी पापा का आज्ञा के बारे में नहीं मानता, नहीं ये करता, तो क्या होता है कि मम्मी पापा उससे प्यार तो करते हैं पर कहीं ना कहीं उसको उससे थोड़ा सा उनके दिल में उनके लिए थोड़ा सा दर्द रहता है कि ये मेरी आज्ञाओं को, मेरी बात का पालन नहीं करता। और हम जब यहाँ देखते हैं कि एसाव जब इस आशीर्वाद को नहीं पाता, वो फूट फूट के रोता है, तो हम लोग ये कहानी पढ़ने से हम लोग जानेंगे कि उसने अपना एक पहलौता का हक खो दिया था इसीलिए। पर ये बात सिर्फ इतने तक नहीं है, इसका एक बहुत पिछला जो एसाव ने एक ऐसा कार्य किया था जिसके लिए हम बाइबल पूरा मेंशन करती है कि इसलिए ही क्या हुआ था, इसहाक और उसकी माता, उसकी पत्नी जो है एसाव के प्रति थोड़ा उनको दुख हुआ था, जिसको हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 26 का 34 से 35 में, 35 तक। उत्पत्ति 26 का 34 और 35। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी
यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि याकूब को जो आशीर्वाद मिला और एसाव के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ, मतलब उनके साथ भी गलत हुआ। हम भी बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं तो हम ऐसा सोचते थे कि सच में जितना भी हो, पर एसाव के साथ तो ये धोखा ही हुआ। और याकूब हो सकता है परमेश्वर का चुना हुआ था, पर फिर भी एसाव भी कहाँ गलत था। उसने भी गलती से अगर ऐसा कुछ किया भी तो उसके लिए भी ये एक धोखा ही था। याकूब तो एक छली मनुष्य है, पर हम एक चीज को जानते हैं कि वो अपने मम्मी पापा का दिल को कभी नहीं दुखाया था। पर यहाँ पे बाइबल मेंशन करती है कि एक बेटा हो या बेटी हो, जब वो बड़ा होता है, जब मम्मी पापा उसको जन्म देते हैं, खासकर माता, तो क्या होता है, उसको बहुत ही तकलीफ के साथ, बहुत सारी बातों के साथ उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। और हम देखते भी है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो हम क्या देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो तो इतना परेशान थी कि परमेश्वर के पास भी जाके कहने लगी कि अगर ऐसा रहेगा तो हम तो मर जाएंगे, हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से शायद वो ये भी कहती होगी कि इससे अच्छा तो हम पहले ही थे कि हमको संतान नहीं था। अभी तो संतान आया है तो ये दो उसको भी महसूस होता होगा कि मेरे पेट में 2 बच्चा है, और जो इस तरह से कर रहा है और मेरा क्या हो रहा है, मेरा प्राण जाने तक है। पर परमेश्वर उसको ये बताता है उस समय में कि तुम्हारे अंदर से क्या होगा, 2 जातियां होंगी, और उसके बारे में उनको बताता है। वो जानने के बाद हो सकता है कि रिबिका ये संतुष्ट कर ले कि हाँ चलो ये बात है, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। पर जब तकलीफ होती होगी तो उस दर्द को वो बहुत बुरी तरह से महसूस करती होगी। और हम देखते हैं कि वो फिर भी वो दोनों बच्चों को क्या करती है, जन्म देती है, और दोनों को ही क्या करता है, आदर सम्मान के साथ बड़ा करता है। पर वही बेटा जब बड़ा होता है तो मम्मी पापा का भी तो बहुत सारा एक शौक रहता है, बहुत इच्छा रहता है अपने बेटी के प्रति, उसके बारे में बहुत सोचता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसके विवाह के बारे में एक माता पिता से ज्यादा कोई भी नहीं सोचता। एक माँ पापा को अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए जितना ही चिंता होता है, उतना ही उससे ज़्यादा चिंता होता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है, मेरा बेटा या बेटी का, वो ऐसा मिले जो मतलब अच्छा हो, और उसको क्या करे, वो आगे को बढ़ाए। और हम लोग जो प्रभु के लोग होते हैं, हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में बहुत उम्र हो जाती है लड़के की, बहुत उम्र हो जाता है लड़का का, पर क्या होता है, मम्मी पापा फिर भी एक प्रभु का जन को ढूंढते रहते। आज हम भी देखते हैं इंद्रासन सर के बारे में, वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम भी करते हैं। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोग को पता है उस दिन धनराज सर भी प्रार्थना कर रहे थे, विश्वनाथ प्रसाद सर भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी बेटियों का क्या हो, शादी हो जाए, अच्छा घर में हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबका सोच ये है कि जिस तरह भी हो शादी हो जाए। उनका एक मम्मी पापा का चिंता होता है कि सिर्फ शादी ना हो, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा परिवार में क्या हो, मेरा बेटा या बेटी का जाना हो। तो इसलिए वो उनकी प्रार्थना क्या है, बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों के प्रति। और आज देखते हैं हम लोग इसहाक के जीवन में भी वही था। पर हम देखते हैं एसाव जो था, उसने पहले ही अपने मम्मी पापा का मन में एक ऐसा खेद किया था कि थोड़ा भी हो, इसहाक अगर उसको प्यार भी करता था, पर इस वचन में कहता है उत्पत्ति 26:35 में कि इस जगह सिर्फ रेबेका को नहीं, इसहाक के मन में भी क्या था, तकलीफ था। और उसने क्या किया था, अपने मम्मी पापा का अनादर ही किया था एक तरफ से, जिसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए एक अभिशाप भी हुआ। और हम देखते हैं कि ये अभिशाप जो है पाने के बाद भी इसहाक जो है उसके लिए बहुत रोया भी। इसहाक भी रोया कि एसाव को वो प्यार भी करता था, पर परमेश्वर ने जो अपने मुंह से कहा है कि जो अपने मम्मी पापा का आदर करता है उसको परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा और उसको उस देश में बसाए रखेगा।
और हम देखते हैं कि पहले के टाइम में जो उम्र लोग ज़्यादा जीते थे, वो खाने पीने से नहीं और दवाई से नहीं, डॉक्टर से नहीं, किसी वैद्य से नहीं, वो मम्मी पापा का आशीर्वाद से क्या होता था, उसका आयु बढ़ता था। और हम लोग और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 3:16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि नीति वचन कहता है युवकों को सलाह के बारे में, जो कहता है कि यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये दो चीज जो है ये परमेश्वर के हाथ में है। हम धन जितना भी कमा लें, जब तक परमेश्वर उसमें आशीष नहीं देता तब तक वो धन हमारे नहीं हो सकता, वो जम नहीं सकता, वो बढ़ नहीं सकता। और जितना अगर हम लोग अपने धन से जितना भी खर्च कर ले अपने ऊपर में, डॉक्टर को दे दे, हम आयु को जो है बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। पर वचन कहता है कि जो अपने मम्मी पापा का आदर करता है उसको क्या है, परमेश्वर उस देश में बहुत दिन तक जीने का अवसर देगा। और ये सारी बातें जो है सिर्फ बेटों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए भी है। क्योंकि बस एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 19:15 से 16। उत्पत्ति 19:15-16। उत्पत्ति 15 का 16 वचन। उत्पत्ति 19:15-16। जब जब पाँव पाँव फटने लगी, पढ़िए पढ़िए भैया पढ़िए। जब पाँव पढ़िए। फटने लगी, दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। जय मसीह। हमें हम यहाँ देखते हैं कि लूत के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। वही लूत जो इब्राहिम का क्या था, भतीजा था। और इस विषय में हम लोग देखते हैं कि उसका 14 में अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो उनकी दो बेटियां थी लूत की, उसके दामाद भी थे। तो इस कहानी में हमको ये समझ में आता है कि बेटियों के शादी होने के बाद भी क्या थे, वो अपने पिता के घर में रहते थे। यानी एक बाप का प्यार आजकल बहुत ज्यादा हम लोग देख पाते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है, ज्यादातर बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि बेटी क्या है ससुराल में बसती है। ज्यादातर बेटी को किसी भी तरह का तकलीफ अगर होता है तो हम ज्यादातर देखते हैं कि बेटियां अपने मम्मी पापा के घर में ही रहती है। और ये चीज भी हम देखते हैं कि लूत जो है वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, जिसके लिए हम देखते हैं कि ये जब कहानी बताई जा रही है तो उनकी दो बेटी और उनके दामाद भी क्या थे, वहीं पे थे। और उनके दामाद क्या करते थे, उनका ठंडा उड़ाते थे। जब परमेश्वर ने उसको कहा था कि सदोम से निकल जाने के लिए, तो उस समय उनके दामाद नहीं मान रहे थे और उसका ठट्टा कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर हम देखते हैं लूत भी जब उसकी बेटियां और पत्नी देरी कर रही थी, पर वो भी क्या कर रहा था, वो अकेले नहीं निकला। वो उस समय
इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटियां और मेरे पत्नी मेरे साथ ही चले, क्योंकि एक पिता अपने बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक माँ बाप कभी भी अपनी बेटे को अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए वो क्या कर रहा था, चाह रहा था कि हम क्या करें, उसको साथ में ही लेके जाए। और हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने देखा कि ये लोग बहुत देर कर रहा है, तो क्या किया, उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल के ले आए। तो इस जगह से हम देखते हैं कि उन एक पिता का प्यार जो है वो अपने बेटी हो या बेटा, उसके दोनों के साथ में क्या होता है, बराबर सा होता है। जिस तरह से हम लोग ने देखा कि इसहाक भी याकूब और एसाव को प्यार करता था, पर याकूब क्या था, उसने जितना भी गलती किया, हम देखते हैं कि उसने भी अपने माँ बाप का वो जो बड़ा सपना, उसका शादी का, उसका ब्याह का, हम देखते हैं कि उसने उसकी आज्ञा को माना। उसने भी क्या किया, अपने ही मामा के लड़की से शादी किया। पर जो भी हो, एक तरफ से उसने अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन किया। पर इसाक को देखते हैं हम लोग कि वो जब ऐसे बाहरी अन्य जाति के लड़कियों से शादी किया जब, तो कहीं ना कहीं उसने अपने मम्मी पापा का क्या किया था, दिल को दुखाया था। और इसी तरह से क्या हम देखते हैं कि उसको आशीर्वाद नहीं, उसको अभिशाप ही मिला। और मम्मी पापा का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब इस साल हम लोग का 2026 आया, उसके आने से पहले 2026 दिसंबर को 26 दिसंबर को हम लोग के यहाँ पे एक ठो नाना जी हम लोग बोलते थे, बचपन से उसको देख के आए थे, उनका मृत्यु हुआ। वो जिए 110 साल। ये सच्ची बात है। वो 110 साल जिए। वो बस हम लोग के घर के 2 घर बाद रहते हैं। दो 110 साल जिए। और हम लोग का पाड़ा में सब कोई, बस्ती में हम लोग सब कोई उसके बारे में बोलता था कि वो ऐसा इंसान है जो हम लोग को पाड़ा में, मतलब इतना साल वो जिया। और उसकी 2 बेटियां हैं, उसका बेटा नहीं है। कल हम लोग सुने कि एक जन बता रहे थे कि उसकी छोटी बेटी रो रो के उनके पास ये बता रही थी कि मामी मेरे लिए काम देखना, क्योंकि पापा पापा मरने के बाद में वो जब तक जिंदा थे तो पेंशन मिलता था। तो हम लोग 2 बहन का बहुत अच्छा से चल जाए। दोनों बहन का शादी हो चुका है, दोनों बहन का बच्चे भी हैं, उनके नाती पोते भी हैं, सब है। पर उसके पिता जो है 110 साल थे, और बहुत साल से वो खटिया में ही पड़े थे। वो ना चल पाते थे, नहीं तो उठ पाते थे। उसको खाना भी उनको कोई खिला देता था। वो अपना बाथरूम वगैरह सब कुछ वो खटिया में ही करते थे, क्योंकि वो पूरे तरह से, मतलब एक जिंदा लाश के जैसा थे। फिर भी वो जिंदा लाश जैसा होता हुआ भी अपने बच्चों के लिए, अपने दोनों बेटी के लिए आशीर्वाद थे। क्योंकि वो जब तक थे, उनका जो पेंशन मिलता था, वो दोनों बेटी आराम से उससे क्या करती थी, अपना गुजारा करती थी। दोनों बेटियों को 12,000 करके मिलता था, और 12,000 या 12,000 ही मिलता था, तो दोनों को भाग लग जाता था। और कुछ उनका घरेलू का खर्च में उनको दिया जाता था। पर जब उनका मृत्यु हुआ तो पूरा पाड़ा, मतलब सब खुश था कि इतना लोग, जब कोई जीता है और जब मरता है तो सभी खुशी मनाते हैं कि चलो वो इतना साल हम लोग को इस जगह में मतलब जिए थे। पर जब उसका मृत्यु हुआ, सिर्फ एक जन ऐसी थी जो बहुत रो रही थी, उसकी बड़ी बेटी, उसका नाम लक्ष्मी है। वो बहुत रो रही थी, मेरे भी आंगन में आके, हम सुबह जब यहाँ मीटिंग में ही ज्वाइन थे, तो हमको आके बोल रही है कि ज्योति, मेरा सहारा चला गया, मेरा पापा जो है ना वो चला गया। अब मेरा अन्य जो है पेट का, वो अन्य लेके चला गया, ऐसा करके बोलने लगी। तो हम उसको बोले, मौसी मत रो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसका बाद में, उस टाइम में सिर्फ उसकी बड़ी बेटी रोई थी, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में आ गया था कि बाप बिना हाथ पैर चलाए ही उसका घर को चला रहा था, और उसकी बड़ी बेटी विधवा है। उसके बाद
कल के दिन अब उसको, छोटी बेटी को भी अब ये महसूस होने लगा कि पेंशन बंद हो चुका है, तो वो अब काम ढूंढ रही है। तो ये चीज़ बहुत ही समझ में आया इस बात को कि मम्मी पापा का होना, क्यों परमेश्वर ने कहा है कि मम्मी पापा का आज्ञा का पालन करना, क्योंकि इसी में परमेश्वर ने हम लोग को बहुत आशीष दिया हुआ है। वो मम्मी पापा हम लोग के लिए एक आशीष का भंडार है, और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो, उनका आदर करो। पर हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मम्मी पापा का अनादर करते हैं, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। और हम लोग अगर इस वचन को मानेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या करेगा, आशीर्वाद का पात्र हमारे लिए वो बनेगा। वो हम लोग के जीवन में बहुत कार्य करेगा, और क्या करेगा, परमेश्वर हम लोग को बहुत दिन तक जीवित रखेगा। और हम लोग क्या करेंगे, बहुत देरों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। जब हम प्रभु का वचन सुनाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हम लोग को आशीष देता है। और हमारे बच्चे भी तभी हमारे बातों को मानेंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा लिए खड़ा रहता है हमेशा। उसके बच्चों को दीर्घायु देने के और धन और महिमा से भरने के हमेशा हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं, इंतजार में रहते हैं। माता पिता का जैसे हमेशा याद दिलाते हैं पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, उनके मम्मी पापा का बहुत ही आदर करते थे। भले वो प्रभु को नहीं मानते थे, लेकिन हमें हमेशा सुनते आए हैं वो अपने मम्मी पापा का बहुत ही आदर करते थे। क्यों आदर करते थे? उन्होंने ही जन्म दिया है इस संसार में। पास्टर जी उन्हीं के द्वारा जन्मा है, इसलिए आदर करते थे। और जो आदर करते हैं दीर्घायु, परमेश्वर के वरदान, जमीन जायदाद, संतान, संपत्ति उसका देन है। अपने माता पिता का आदर करने वालों को परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर के जानने का अवसर पास्टर जी को मिला है। आइए, अब समय हो गया है, साजन कोशिश सर सामने आए और प्रार्थना करने से पहले हमेशा की तरह आज भी दो महत्वपूर्ण शब्द बोलेंगे और प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोशिश प्रेज सर। द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वचन माता ज्ञादासी के द्वारा उम्र के हिसाब से जितना उनको नहीं बोलना था, उन बातों को भी बताकर चिताया, समझाया, दिखाया कि कैसे भी हम प्रभु के नजदीक आ पाए, माँ बाप के नजदीक आ पाए, माँ बाप की योग्यताओं का हम परिचायक बन पाए जो बच्चे हैं। तो कैसे हमें प्रभु उन तमाम बातों से आशीषित करेगा। दीर्घायु, महिमा,
और धन की बातें हमने सुनी। जैसे ज्योति जी ये बोल रही थी, मुझे तुरंत वचन में इफिसियो ले गया, पौलुस की प्रार्थना की ओर। और एक वचन जो मैं आज के लिए छोड़कर जा रहा हूं, ज्योति जी के अनुसार, जो आप सबों को और प्रभावित करेगा, उसमें हमें पढ़ना है इफिसियो 1:18 और 19। और अगर ज्यादा समझना है तो 15 से 23 तक पढ़ना ही पड़ेगा। तब हम पौलुस की प्रार्थना को, दीर्घायु को, महिमा और धन को कैसे पाएंगे, उसका चित्रांकन जो ज्योति जी ने नीति वचन से समझाया, प्रभु से हमें समझाया, वो और गहराई को लेकर हमें इस इफिसियो में पौलुस समझाना चाहता है। धन्यवाद, हम इन बातों को समझ पाए। इस आमीन के बाद, जब आज आमीन होगा, जरूर समय है तो 18-19 पढ़ लेंगे, और ज्यादा समय है तो 15 से 23 तक पढ़ लेंगे। तो हम जिन बातों को ज्योति जी रख रही थी, उसका उद्देश्य जो प्रभु हमसे चाहता है, या धनराज साहब जो हमारे सेंट्रल पास्टर है वो चाहते हैं, वो परिपूर्ण होने की ओर होगा। काश हमारा जीवन इस अनुसार हो पाए कि हम पौलुस की प्रार्थना में अपने आप को फिट कर पाए, तब शायद ये बात चरितार्थ हो पाएंगी। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद और स्तुति के परमेश्वर, वचन की गूढ़ बातें हमने समझा, जाना, पहचाना। गवाहियों में, वचन में 110 साल के वृद्ध जन की बात की गई। यस लॉर्ड, वो आशीष का कारण था उन 2 बेटियों का पिता। आज जब वो नहीं रहा, तब बेटियों को अपने बाप की महत्ता की समझ आ पाई। काश हमारे जीवते हम प्रभु को भाते हुए हो पाए, क्योंकि हम उनके निज पुत्र हैं। धन्यवाद प्रभु। होने दे पिता, मैं 2-3 दिन से पुत्र की बात कर रहा हूं। कैसे हम निज पुत्र ठहरेंगे, कैसे हम दीर्घायु हो पाएंगे, कैसे हम महिमा और धन की योग्यता को अपने जीवन से लाभान्वित कर भलाई को पा सकेंगे, और औरों को भी हम लेने से देना धन्य है कर बात के लिए परिचायक बन पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते पिता। हमारा जीवन आपको भाता हुआ हो। हर एक बात से पिता हम उदाहरण बन पाए कि हम भलाई कर पाए, लेने से देना कर पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। इतनी अपार शक्ति हमें देकर अपना निज पुत्र बनाया है, इस बात के लिए हम धन्यवादी। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन, आमेन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं, और जो वचनों को आप बता रहे थे जरूर पढ़ेंगे आज समय निकालकर, और वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार। समय है, मदन जी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। वोट ऑफ थैंक्स के बाद आशीषों को सुनाएंगे, और आशीषों के बाद ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। मदन जी आइए, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाइए। जी सर, जी सर। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए इंद्रासन राय जी को धन्यवाद करते हैं, और वचन को पढ़ने के लिए हेम श्री मैम जी को, ज्योति हरी जी को,
संगीता जी को, अनीता जी को और अलका जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संदेश सुनाने के लिए ज्योति हरि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में बहुत सुंदर वचन को लेकर आए, ताकि हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को संभाल सकें, अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद करते हैं। और अंतिम प्रार्थना के लिए साजन कोशी सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कंक्लूजन के तौर पे उन्होंने हम सभी लोगों को बताया, समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना महत्वपूर्ण समय हम सभी को देते हैं और आशीष का कारण बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी से आशीषों को लेंगे और यहीं पर हिंदी सभा भी समाप्त करेंगे। आइए पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय सभी भैया मसीह, दीदी लोगों को जय मसीह की। आमीन। सभी प्रेजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह की। सर जी